Assalamu alaikum. Welcome back to another book review of book named Discourses by Epictetus. Or it's a Penguin classic. और इस बुक को लिखने वाला है आर्यन. Aryan was basically Epictetus' student. So thank you, Aryan. Without you, this would not have been possible for keeping the philosophy of Epictetus for 2000 years. So apparently Aryan वही हैं जिन्होंने later he wrote the autobiography of the Alexander the Great. Okay, Epictetus का मतलब क्या है? Epictetus का मतलब है ग्रीक मतलब acquired. और Epictetus जो थे वो basically was a born slave. Slavery में he was born into that, and the owner was wise enough that he let him go to the different philosophers, stoic philosophies के lectures सुनने देता था. और and then with the time as he got so involved with it कि फिर Epictetus को जिसको ओनर ने उसको फ्रीडम दे दी, and then he devoted his whole life to philosophy. This book is straightforward, one of the best Stoic philosophy book. This is so fascinating that the Greek philosophy and the philosophers, they're so interconnected with each other. Probably you have learned about Socrates, then Plato, then Aristotle, and now at the end of Aristotle's death, the Stoic philosophy, its root began to grow. So basically Aristotle की डेथ के राउंड अबाउट ही स्टोइक फिलॉसफी ने जन्म लिया, और उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, एज यू नो. बट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑल द फिलॉसफीज आर डिफरेंट येट कनेक्टेड विद ईच अदर. सो स्टोइक फिलॉसफी है क्या? इट्स बेसिकली द आइडिया ऑफ लिविंग. सबसे मज़े का पॉइंट है जो मुझे इस बुक का लगा कि उन्होंने एपिक्टेटस ने एज वो अपने यंग जो अमीर तरीन वहाँ के रोमन्स थे उनको पढ़ा रहा था, और वो उनके स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने उसको एग्जाम्पल बच्चों को जो स्टूडेंट्स को दी वो अपनी जो उधर की ही थी उसके अकॉर्डिंगली दी, जिसमें से एक था हरक्यूलिस. कि हरक्यूलिस would not have been Hercules if he would not have achieved those challenges and accomplished those challenges. अगर Hercules अपने वो challenges ना accept करता, because वो जो challenges accept किए और उसने conquer किए, accomplish किए, तो ही वो Hercules बना. So just like that in your life, if you have a challenge or something, what you are at this time is what you are making yourself. It is not this that it just happened, it's the fate. No, it is you who are taking all the precautions and all the things, the advices and the decisions you're making at this time for yourself, and that is making you. पहली चीज़. दूसरी जो मेरा भी मंत्र है वो है no great thing is created overnight. कोई भी चीज़ रात में नहीं बड़ी, कोई कमाल की चीज़ नहीं बन सकती. सो बेसिकली इज ट्राइंग टू से दैट हैव पेशेंस, जो हम में भी नहीं है, शायद आगे की जनरेशन में भी, कमिंग जनरेशन में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, बट दिस इज़ द की, हैव पेशेंस. इसकी एग्जाम्पल उसने दी फिग से. फिग के लिए आपको वेट करना पड़ता है. पहले आप एक सीड लेते हो, उसको आप ग्रो, वो बड बनता है, फिर वो प्लांट बनता है, फिर वो ट्री बनता है, फिर उस पर फ्रूट आता है, देन यू गेट द फिग. इट इज़ जस्ट दैट कि विद द कंसिस्टेंट वर्क एंड टाइम you will achieve something good and big. So never go for shortcuts. Shortcuts never work. Number three है the good, the bad and the indifferent. The good and the bad and indifferent का मतलब ये हुआ कि देखो, हमें पता है इस दुनिया के अंदर कोई भी सिचुएशन होती है उसमें आपको पता है ये डिसीजन लेना है, एक बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट शॉर्टकट है, और एक इनडिफरेंट है. ये आपके हाथ में है हाउ टू टेक विच साइड. इसको चलिए और सिंपल करते हैं कि वी कैन डिस्टिंग्विश आवर लाइफ इनटू टू कैटेगरीज. वन इज
एक्सटर्नल एंड द अदर वन इज इंटरनल. एक्सटर्नल जो है अकॉर्डिंग टू एपिक्टेटस वो ये कहता है, एक्सटर्नल वो हैं जो क्वालिटीज़, जो चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते, जो आपको मिली ही मिली हैं. फॉर एग्जाम्पल योर एज, योर बर्थ, योर फैमिली, everything that is external. You can't, they're out of your control, you can't control them. But और जो इंटरनल हैं, इंटरनल का उन्होंने कहा है कि यू कैन कंट्रोल. वो क्या चीज़ें हैं? वो हैं आपका एंगर, आपका मूड स्विंग, आपकी सैडनेस, डिप्रेशन, आपका करेज, आपकी विल पावर, आपकी खुद एतमादी, सब कुछ मैटर करता है. वो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो. अच्छा, जो एक्सटर्नल चीज़ है, अब उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बोली कि एक्सटर्नल चीज़ें ठीक है, यू कांट कंट्रोल देम, बट यू कैन डू समथिंग अबाउट देम. वो कैसे? बाय टेकिंग द राइट डिसीजन रिगार्डिंग देम यू कैन डू इट. फॉर एग्जाम्पल, एक्सटर्नल चीज़ में ये भी आता है कि जी मुझे, फॉर एग्जाम्पल बड़े लेम सा है एग्जाम्पल, बट आई कैन गिव यू कि जी मुझे अपना फेस नहीं पसंद, या कहते हैं जी मेरा जो फेस है फोटोजेनिक नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, ऐसे ही आम जनरल. इट्स अ बड़ी लेम एग्जाम्पल, बट आई एम जस्ट गिविंग यू. और आप उस एक्सटर्नल को कैसे कर सकते हो सही? यू एक्सेप्ट इट एंड यू ट्राई टू improve it by doing other things, by taking care of your skin, by making yourself looking better. It's in your hand. तो आपने अपनी एक्सटर्नल को भी अपने तरीके से हल्का सा कंट्रोल कर लिया. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और जो इंटरनल है वो तो आपके हाथ में है ही है. ओके, नंबर 4 इज इम्प्रेशंस. इम्प्रेशंस का मतलब होता है योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इम्पल्सिवनेस. अच्छा देखो, ये इसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एडवाइस इसमें दे दी है. इसको तो आप बांध लें अपने दिमाग में, आप बस फीड कर लें. वो है, डोंट लेट शॉक्स और सरप्राइजेस अफेक्ट योर टेम्पर और विल पावर. पर्पस ये कहने का है कि कोई सरप्राइज या कोई सैडनेस आपके ऊपर उसका इम्प्रेशन इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. जस्ट लाइक अ गुड एथलीट. फॉर एग्जाम्पल, कोई एथलीट होता है, हार गया, यह हार जीत तो होती है, वो हो गया, उसके अंदर जो हार गया है, यू एक्सेप्ट द डिफीट और फिर आप उसको आगे फर्दर मॉडिफाई करके उस पर फर्दर वर्क करके आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो. जस्ट लाइक दैट आपने इसमें करना है. आपने अपना आप इम्प्रेशन अच्छा करना है. आप कोई छोटी मोटी चीज़ों से ज़्यादा खुशी से, ज़्यादा गम से आपने अपने डिसीजंस नहीं लेने. ओके, नंबर 5 इज़ अवॉइड ग्रिम. अच्छा, यू नो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि अ मैन इज़ जज्ड बाय हिज कंपनी, एंड दैट इज़ सो ट्रू. सो देयरफॉर हैंग आउट विद पीपल जो प्रोडक्टिव हों और जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दें, क्योंकि जैसी कंपनी आप रखेंगे आप वही चीज़ सीखेंगे. अगर आप कंपनी रखेंगे जो शॉर्टकट्स मारती है तो आप भी इवेंचुअली शॉर्टकट्स ही लेंगे डिसीजन में. और अगर कोई हार्ड वर्किंग है, बड़े तरीके से लेके चलता है कोई काम, कोई भी चीज़ वो असेस करके उसको पूरा, आपके फ्रेंड्स का जो सर्कल है, तो यू गोइंग टू अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजी बिकॉज यू अनइंटेंशनली आर लर्निंग थ्रू इट. ओके, नंबर 6 इज अ कॉल टू एक्सलेंस. दैट मीन्स be an example for others. I know it is hard, but this life is a test. Accept करो कि टेस्ट है और इसमें अपना द बेस्ट सेल्फ शो करो. जस्ट लाइक आर्ट है, वही बात आ गई जो एरिस्टोटल की बात थी कि जस्ट लाइक दैट गिव योर सेल्फ, बी द बेस्ट एग्जाम्पल इन योर एक्शंस, इन योर रिएक्शंस, इन योर वर्चूज. आप इन सब में अपना बेस्ट सेल्फ शो करोगे. You should always use the force of your will to make a wise decision. तो आप इन सब को यूज़ करके इस सब पॉइंट्स को, वर्चूज़, एक्शंस, रिएक्शंस आपके हर चीज़ पे कैसे अफेक्ट कर रहे हैं. और वर्चूज़ में तो आपको पता है आपकी अच्छी गुड डीड्स क्या हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट को टच करें. दैट इज़ योर बेस्ट सेल्फ. तो उससे ज़्यादा जितनी पॉजिटिविटी और जितनी प्रोडक्टिविटी उसके अंदर होगी, यू गोइंग टू learn and you're going to improve much better and you'll have a much better life. Okay, I hope you will enjoy this or you have enjoyed it, and I hope it will be of useful to you. Thank you for watching. Take care. Bye bye.